Hello once again, folks, and welcome to Players Den. We're a few episodes old by now, और thank you for that. सब में आपकी support शामिल है और आज हमारे साथ हैं शाहिदा अब्बासी and she's with us all the way from Quetta. तो शाहिदा जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही कम जो कराटेकाज हैं उनमें से एक है और इन्होंने पाकिस्तान को काफी इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट भी किया है बट होल्ड ऑन मैं सारी बातें नहीं बताऊंगी शाहिदा के बारे में वी लेट शाहिदा इंट्रोड्यूस हरसेल्फ सो ओवर टू यू शाहिदा कैसी हैं आप अस्सलाम वालेकुम कैसे आप ठीक है यस वी आर ऑल ग्रेट मिड समर में बिल्कुल पक गए हैं लेकिन दिस इज लाइफ सो शाहिदा आपका इंट्रोडक्शन आज मैं नहीं कराऊंगी आज आप खुद अपना तारुफ कराएंगी कि आप कब से कराटे खेल रहे हैं और आपने कौन से फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और कौन से मेडल जीते जी बिल्कुल मेरा नाम शाहिद अब्बासी है मैं सब गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वैसे तो हम नेशनल हमेशा गोल्ड लेते हैं तो नेशनल में मेरा डबल गोल्ड मेडल है हमेशा नेशनल गेम्स में तो सेफ गेम्स जो नेपाल में हुआ था जो सबसे पहले ओपनिंग के दिन बाद में जो सबसे पहला कंपटीशन था जिसने आगाज की वो सबसे पहले मेरा गोल्ड मेडल था और मैंने अपने गोल्ड मेडल से पूरी सेफ गेम्स की आगाज की मतलब स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी तो पिछले साल के बनिस्बत इस साल सेफ गेम्स में बहुत ज्यादा मेडल आए तो इस सब लोग मुझे कहते हैं कि क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपने स्टार्टिंग अच्छी की तो मैं अपने इस गोल्ड मेडल पे बहुत फख्र करती हूँ और हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये मेरा सबसे प्रीशियस मोमेंट था तो मैं 2005 से स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैं बहुत छोटी थी जब मैं नेशनल खेलती थी मतलब उस टाइम नेशनल वगैरह नहीं थी मतलब क्लब्स था इंटर क्लब्स था इंटर डिस्ट्रिक्ट था मतलब सूबे में प्रोफेशनल था तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम हमारी जो टीचर थे वो खुद प्लेयर था उस टाइम मतलब कोचिंग नहीं करता था वो खुद खेलता था मतलब सेफ गेम्स की उनका खेम था लाहौर में तो वो वहाँ पे था तो मैं मतलब हमारे जो दूसरे जो ट्रेनर्स थे हमारे जो सीनियर्स थे वो हमें जो ट्रेनिंग कराते थे हमेशा तो इसी वजह से इस तरह जो मेरा सबसे जो पहला टूर्नामेंट था वो नेशनल कैडेट था इस्लामाबाद में हुआ जो मेरा सबसे पहला कंपटीशन था इस्लामाबाद में हुआ और वो उस पे मेरा गोल्ड आया था तो हाउ डिड यू गेट योर स्टार्ट मतलब कहाँ से एक आइडिया आया कि आई शुड प्ले यू शुड प्ले कराटे या कोई स्पोर्ट और जर्नी कैसे शुरू मतलब जो जब मैं क्लब जाने की कोशिश करती थी तो सबसे पहले ये आइडिया मुझे कैसे आया मैं मॉर्निंग टाइम स्कूल जाती फिर सेकंड टाइम भी स्कूल जाती थी जब मैं स्कूल से आती थी तो रास्ते में लड़के एक दूसरे को पंच कर रहा था कभी किक कर रहा था तो मैं हमेशा ख्वाहिश करती थी कि मैं भी क्लब में जाऊँ लेकिन मेरा हम सिर्फ हम चार बहनों की एक भाई है तो उसने कहा कि मुझे क्लब में एडमिशन दिला दो तो उसके बहाने में भी क्लब गई उसी क्लब में जहाँ मैं हर दिन लड़कों को देखती थी कि वो पंच कर रहे थे किक कर रहे थे लड़कियों को भी देख रही थी कोई 4-5 लड़कियां भी थी उस टाइम तो मैं गई उसको एडमिशन देने लेकिन किस्मती मैंने खुद भी एडमिशन लिया अम्मी को इतना फोर्स किया कि मुझे भी एडमिशन दिला दो मुझे भी एडमिशन आखिर उन्होंने मुझे भी एडमिशन दिलाई उस क्लब में तो उस टाइम हमारे जो सीनियर्स थे अभी मैं हमेशा उनको याद करती हूँ अल्लाह उनको हमेशा कामयाब करे अभी वो नहीं है वो हमेशा मुझे सिखाते थे कि मैं किस तरह आगे जाऊँ किस तरह पंच करूँ किस तरह किक करूँ तो अभी वो लोग नहीं है उनकी शादी हो गई है तो उन्हीं की मतलब हम हमेशा 5 लड़कियां 6 लड़कियां थी तो हम सारे वो नेशनल वगैरह कैडेट में कभी हैदराबाद कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद हम जाते थे अच्छा सो मतलब सिंस यूर अ फीमेल एथलीट पाकिस्तान में सो ऐसे कोई चैलेंजेस या मुश्किलात जो आपको फेस करने पड़े बिकॉज यूर अ वुमन इन पाकिस्तान वुमन फीमेल एथलीट इन पाकिस्तान जी, बिल्कुल, ये तो आम-सी बात है। ये तो हर जो प्लेयर है, फीमेल प्लेयर उसको फेस करनी पड़ती है, वो भी ख़ास तौर पर हमारे एरिया में। तो यहाँ पे पहले तो इसके एक लड़की को इजाज़त ही नहीं थी कि वो स्पोर्ट्स करे, वो भी कराटे। कराटे तो बोलने में बहुत आसान है, लेकिन जब इंसान उसके अंदर एक्सरसाइज़ जब करता है, उसको पता चलता है कि कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती है।
तो मुझे भी बहुत सारे मुश्किलात का फेस करना पड़ा, जैसे हम जिस मोहल्ले से आते जाते हैं क्लब तक, और हमारे जो कुछ रिश्तेदार हैं उन्होंने भी कहा था कि हमारे जो मतलब हमारे रिश्तेदार में इसी रिवाज नहीं कि लड़की जाके कराटे खेले। हम्म, तो इसी वजह से तो थोड़ी-सी बहुत मुझे मतलब मेरे जो अब्बू हैं, मैं मुझे ख़ास तौर पर मुझे वो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। हमेशा मुझे एप्रिशिएट करते हैं कि आप जाओ, आप जो मतलब हमेशा एक बात कहा उन्होंने कि मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जहाँ भी जाना चाहती हो जाओ, जो भी करना चाहती हो करो, लेकिन हमेशा मेरा नाम लोग फ़ख्र से याद करें कि ये शायरा की अब्बू माशाल्लाह आपकी बेटी ये है। तो इस तरह ना कहे कि कोई मुझे गलत बात बताए जिससे मेरा सर नीचे हो, तो मैं हमेशा वो बात याद रखती हूँ अब्बू की। दैट्स अ नाइस थिंग। अच्छा, मेरी जिन भी एथलीट से, पर्टिकुलरली जो लड़कियां होती हैं, जब भी उनसे बात होती है तो वो हमेशा अपने अब्बू का जिक्र जरूर करती हैं एज एज देयर मेजर सपोर्ट। तो यूजुअली आई थिंक अब्बू Yeah, जो, जब तक उनका साथ ना doctors हो, are the तक। princess of death. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, सो बचपन में आपने कराटे शुरू किया, उसके बाद नेशनल भी आपने खेला, तो पहली बार इंटरनेशनली पाकिस्तान को कब आपने रिप्रेजेंट किया? 2016 में सबसे पहला मेरा इंटरनेशनल टूर था, जो हमने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट से हमें कुछ सैलरी मिलती थी, तो हम स्टाइपेंड पे थे। हम वो सैलरी जमा करके 1-1 रुपया भी जमा करते थे ताकि हम कोई इंटरनेशनल टूर करें। तो हमने वो अपने जो हमारा फर्स्ट टूर था, हम अपने फाइनेंशियल अपने सपोर्ट से हम गए, दुबई गए थे। वो प्रीमियर लीग था, लीग लीग टाइप था, तो हम जाके हम लोग हमारे टीचर ने कहा वहाँ पे जाओ एक्सपीरियंस करो कि वहाँ के खिलाड़ी किस तरह है और आप किस तरह हो। तो हमने जाके वहाँ पे खेला, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हम इसी तरह हम खेलते रहे, मतलब मेडल नहीं लाए लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छी हुई। सो जब, अच्छा, दिस इज अदर देन कराटे, जब आप बिल्कुल सबसे पहली बार पाकिस्तान से बाहर गए खेलने के लिए, तो जी। मतलब नॉट जस्ट कराटे के लेंस से ना देखें, सब अपने आप को एक प्लेयर के लेंस से आप देखें, तो बाकी और भी जो प्लेयर्स थे और आप लोग भी थे, तो हाउ डिड फील, क्या क्या डिफरेंसेस आपको फील हुए उनके 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 स्टाइल में और अपने? मतलब उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, हमारे भी स्टैंडर्ड हाई है, लेकिन हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलते। अगर हमें वो फैसिलिटीज़ मिले, जैसे कि हम पाकिस्तान में बहुत सारे फंड्स आते हैं स्पोर्ट्स में, अगर वो सारे फंड्स हमारे लिए, हमारे खुद मतलब प्लेयर्स के लिए खर्च हो जाए, कोचेज़ के लिए खर्च हो जाए, तो प्लेयर्स माशाल्लाह बहुत आगे जाएँगे। अभी इतना फंड नहीं है, इतनी जो फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी प्लेयर जाके बाहर ममालिक में मेडल लाते हैं, जैसे ओलंपिक में भी हमारे एक मेडलिस्ट है, एशियन गेम्स में भी है, इस्लामिक गेम्स में भी है, अभी सेफ गेम्स में भी है। तो अगर हमें और चांस मिले, अगर हमें और फैसिलिटीज़ मिले, जैसे कि हमारी कोच आउटसाइड से हो, मतलब हर हर एक प्लेयर का वहाँ पे हमने देखा कि हर एक प्लेयर का एक अलग-अलग कोच होता है। जब वो मैदान में जाता है उसका कोच उसी के साथ है, कभी उसे पानी दिलाता है, कभी चॉकलेट दिलाता है, कभी उसे बकअप करता है। हमारा एक कोच है वो भी पूरी पाकिस्तान कराटे टीम मतलब वो उसको सपोर्ट करता है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इस ग्राउंड में उसका नाम है तो कोच के उस प्लेयर के साथ है, फिर बाकी लोग दौड़-दौड़ के इधर आता है, कभी इसके साथ, मतलब एक कोच किस-किस को सँभाले, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब अगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो तो हम भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि अगर इस हालात में हम आगे जा रहे हैं तो आप खुद सोचिए। कि अगर हालात अच्छे होंगे तो फिर आप क्या अचीव नहीं कर हाँ, सकते? हाँ, हाँ। जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगेन इसी की बात करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स पे ही, सबसे यादगार मौका कौन सा? सबसे मेरा यादगार मौका यही 13 सेफ गेम्स जो नेपाल काठमांडू में हुआ था, ये मेरा सबसे प्रीशियस मोमेंट है। मैं कह रही हूँ ना कि ये इसकी जो मेडल है, इसकी जो लम्हात है, मैं वो नहीं भूल सकती। जब मैं विक्ट्री स्टैंड पे थी, जो हम स्ट्रेंजर कंट्रीज़ को सारे खड़े होकर हमारी जो पाकिस्तानी एंथम है, उस पे खड़े होते हैं, और साथ में गाते भी हैं, तो बहुत खुशी होती है और खुशी के आंसू आते हैं आँखों से। मैं वो लम्हात नहीं बयान कर सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही जब मैं विक्ट्री स्टैंड पे होती हूँ और पाकिस्तानी एंथम बजता है तो बाकी सब खड़े होते हैं, वो अलग फीलिंग है। हाँ, ये तो है। ये तो आई आई कैन ओनली इमेजिन कि उसको क्या, अच्छा, और जब जी। आपको मेडल भी पहना रहे थे ऐसे करके, तो व्हाट वर योर फीलिंग्स देन? जी।
मुझे सबसे खुशकिस्मती मेरी ये थी कि पाकिस्तान की जो आईपीसी अवार्ड मतलब डॉक्टर फहमीदा मिर्जा था, उन्होंने मुझे खुद मेडल पहनाया अपने हाथों से। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया बहुत, और उन्होंने मतलब जो शो ऑफ नहीं करते अपनी मेडल को, जो दिखाते हैं कभी इस तरफ कभी उस तरफ कि ये देखो पाकिस्तान का सबसे पहला गोल्ड मेडल, आगाज अच्छा है। तो वो कभी इस तरफ कर रहा था कभी इस तरफ, तो फिर मुझे पहनाया और मुझे बहुत अप्रिशिएट की उन्होंने कि माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, आगाज अच्छा किया तुमने। तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। So moving on to personal stories. कराटे जब आप खेलती हैं, आपने खेलना शुरू किया, तो आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया या आपने क्या लेसन्स लर्न किए? कराटे मतलब एक आम फीमेल में और एक कराटे फीमेल में बहुत ज्यादा चेंजेस होती है। मतलब मैं ये स्पोर्ट्स की बात है, जैसे कि एक फीमेल की शौक है वो चूड़ियां पहने, आंखों में काजल लगाए, मतलब फैशन करे। लेकिन एक स्पोर्ट्स गर्ल के लिए ये फैशन वगैरह, वो फीमेल टाइम नाजुक टाइप से पेंसिल हील पहनना, ये सब बेकार है, वो ये लोग सोचते भी नहीं है। मतलब हम स्पोर्ट्स गर्ल सारे इसी तरह है कि ट्रेनिंग करे ट्रेनिंग करे ट्रेनिंग करे, हमारे ईद के दिन हमें हमारी बॉडी ये कह रहा है कि जाओ ट्रेनिंग करो। बाकी ये कहते हैं, एक आम फीमेल यही सोचती है कि जाके इसकी इसके घर जाके ईद करे या उसके घर जाके ईद करे, ये खाए। हम खाते बहुत हैं हम स्पोर्ट्स गर्ल्स, लेकिन उसके साथ हम ट्रेनिंग बहुत करते हैं। मतलब कुछ लड़कियां ये पैसा जमा करती है कि हम ज्वेलरी लें या हम कोई और चीज लें अपने लिए, क्लॉथिंग करें नए नए डिजाइन के। और हम प्लेयर्स क्या सोचते हैं कि ये पैसा जमा करे, किसी टूर पे जाए कंपटीशन के लिए, या अपनी कोई ग्लव्स वगैरह जीते अपने लिए लाए, या जॉगर्स वगैरह। मतलब हमारे जो जहन में सिर्फ यही स्पोर्ट्स की चीजें होती है। दैट्स अ डिफरेंट व्यू नाउ। अच्छा, तो या हाँ, ये वाला पहले मैंने नहीं सुना था, लेकिन दिस इज इंटरेस्टिंग। सो अभी तो खैर हालात थोड़े बदल गए हैं बिकॉज ऑफ द वायरस एंड एवरीथिंग। लेकिन आम जी। जब हालात थे, मतलब पिछले साल में, जनवरी से पहले, तो आपकी नॉर्मली क्या रूटीन होती थी ट्रेनिंग की हर दिन में? यानी कितने घंटे आप ट्रेन करते हैं? मैं तो आमतौर पर मतलब मैं खुद एक जिम ट्रेनर भी हूँ और क्लब ट्रेनर भी हूँ। मैं मॉर्निंग टाइम जिम ट्रेनिंग करती हूँ, मतलब फीमेल्स को, जैसे कि जो बॉडी बनाना चाहते हैं, जो औरतें मतलब उनकी फैट्स वगैरह होते हैं उनको कम करती हूँ, जो लड़कियां अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। और मैं फिर 12 बजे वहां से आकर फिर मैं 3 बजे क्लब जाती हूँ, फिर बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। वहां पे जो नए नए बच्चे हैं ना उनको ट्रेनिंग देती हूँ, जो लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ 5 बजे तक। फिर उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर 5 बजे से 7 बजे तक फिर जिम जाती हूँ। वहां पे फीमेल्स वगैरह जिसके जो कमर में प्रॉब्लम है या नीज में प्रॉब्लम है उनको ट्रेनिंग देती हूँ। फिर रात को 8 बजे से 10 बजे तक मैं खुद ट्रेनिंग करती हूँ क्लब में। वहां पे सारे ब्लैक बेल्ट वगैरह होते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं। ये मेरा फुल डे मतलब सारा मेरा जो रूटीन है वो सिर्फ एक्सरसाइज में जाती है। इट्स अ लॉन्ग डे। मैंने या एक दफा, खैर हाँ, एक दफा आई थिंक मैंने जहांगीर खान जो स्क्वॉश खेलते थे उनकी रूटीन पड़ी थी। वो कोई सुबह 4-5 बजे सुबह उठ के पहले एक्सरसाइज करते थे, स्विम करते थे, फिर नाश्ते के बाद सारा दिन उनका ऐसे ही गुजरता था। और मैं सोचती थी ये इतनी मेहनत करते हैं तभी जाके लगातार उन्हें इतनी गेम्स जीती। तो आई आई जी गेस कि बिल्कुल। दैट्स, आप इतनी मेहनत जब करते हैं तभी जाके उसके रिजल्ट भी आते हैं। जी, हमें अच्छा। बहुत ज़्यादा चोटें लगती है, मतलब ओ कभी यस। नीज़ में, कभी हाथों में, उँगलियों में बहुत ज़्यादा चोटें आ रही, कभी नाक पे, कभी मुँह पे, कभी आँखों में काले-काले होते हैं, आलू टाइप से, फिर भी करना पड़ता है। अभी आदत सी अच्छा, हो गई है। जनरली एक जी। एक आइडिया है, एक आइडिया होता है। लोग यूजुअली कराटे मूवीज में देखते हैं, मतलब चाहे वो कंग फू वाली मूवीज हो, उसमें वो सारे मूव्स होते हैं, चॉप चॉप कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है जी, कि जी। ये बहुत डेंजरस है। तो रियल लाइफ में, सिंस यू आर एक्चुअली अ प्लेयर, तो क्या आपको लगता है, मतलब चोटें अपनी जगह पर, लेकिन क्या ये डेंजरस स्पोर्ट है? नहीं, ये बहुत डेंजर है। मतलब कराटे में क्या कह रही हूँ, एक लड़की के लिए
कराटे में आना बहुत मुश्किल बात है। मतलब बाकी कहते हैं ना, आउटसाइड से अगर देखे ये टच है, कहते हैं ये कराटे सिर्फ फीमेल के लिए, ये लड़कियों की खेल है। मैंने ये सुना है बाकियों से, लेकिन अगर वो मतलब आम देखे तो चोटें बहुत लगती है। जैसे कि हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं उनके नाक बिल्कुल टूटे हुए हैं, कभी नाक बिल्कुल इस तरफ आता है, कभी आंख बिल्कुल फट जाता है। लड़कों के बहुत ज्यादा इंजरीज होते हैं, जैसे लड़कियों के मुंह कभी बिल्कुल ये मतलब बहुत ज्यादा चोटें आती है, मैं क्या बोलूं। और खास तौर पर बोंकाई में तो आपके अगर ज्यादा जोर से लगे, अगर आपने सही से नहीं गिराया अपने आप को, आपकी कमर बिल्कुल खत्म, आपकी नींद खत्म। मतलब बहुत ज्यादा चोटें आती है बोंकाई वगैरह में, फाइट्स में। कराटे में दो वे से, एक काता है एक कुमेते है। तो जो काता हम करते हैं वही कुमेते में हम अप्लाई करते हैं, कि आप किस तरह एक सामने वाले कॉम्पिटिटर को आपने किस तरह हिट करना है, और उस डिफेंस किस तरह करना है ताकि उसका आपको ना लगे। तो ऐसे बहुत ज्यादा वगैरह होते हैं। अच्छा, सो आपको प्रिवेंशन भी बताते हैं कि कैसे कैसे आप अपने मूव्स करेंगे तो फिर आप सेफ रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, हमें डिफेंस भी दिखाते हैं, मतलब आपने हिट कैसे करनी है और आपने अपनी डिफेंस कैसे करनी है उससे, ताकि उसका मतलब अगर आपको पेट पे लगे आपको 1 पॉइंट मिलता है, अगर आपके मुँह पे लगे किक से आपको 3, और अगर आप बैक साइड पे किक से मारे आपको 3, और अगर पीठ पे मारे किक से आपको 2। मतलब ये वगैरह, और आपने अगर फुल गिराया, उसको उठाकर ज़मीन पे गिराया, तो आप 3 पॉइंट। तब 8। जी। ओके, नाइस। अच्छा, ये पॉइंट्स का सिस्टम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ये भी आज मैंने सीखा, सो थैंक यू फॉर दैट। आह, अच्छा, सो पर्सनल लेसन्स एज अ स्पोर्ट्स वुमन आपने क्या सीखे हैं? मतलब बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो, मतलब एथलीट से जब बात होती है तो कभी वो मुझे कहते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि हम हमारी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन एक आ गया है, अब हम अग्रेसिव नहीं हैं या ठहराव आ गया है या जैसे भी। सो आप आपकी जिंदगी में क्या चेंज आई है? मतलब सबसे पहले ये स्पोर्ट्स में आपको 3 चीज़ों की बहुत मतलब फेथ, डिसिप्लिन एंड यूनिटी। हम्म, अब में जो सबसे और ख़ास तौर पर लड़कियों में जेलसी बहुत होती है। अब में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, फर्स्ट वो जेलसी है। अगर आप में जेलसी आती भी है, वो पॉज़िटिव जेलसी है। जैसे कि ये एक लड़की ट्रेनिंग करती है, मैं इससे ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी। मतलब हम्म, ये जेलसी है कि ये ट्रेनिंग कर रही है, मैं क्यों इस तरह फ़ज़ूल में बैठी हूँ, मैं भी ट्रेनिंग करूँ, मैं भी इससे ज़्यादा ट्रेनिंग करूँ। ये एक कॉम्पिटिशन है कि मैं अगर इस कॉम्पिटिशन में मैंने 1 गोल्ड जीता है, अगले कॉम्पिटिशन में 2 गोल्ड जीतूँगी, फिर 3 गोल्ड मेडल जीतूँगी, इस और इससे ज़्यादा जीतूँगी। मतलब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल पॉज़िटिविटी की तरफ जाती है। जैसे कि हर दिन आप अपने रेगुलर सिस्टम में आते हो, कि जैसे कि अगर एक आम फैमिली मतलब 10 बजे नाश्ता करती है, लेकिन हम स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन सुबह 7 बजे हम अपना नाश्ता करके फिर अपनी रूटीन की तरफ जाते हैं, और लंच टाइम भी इसी तरह और डिनर टाइम भी इसी तरह। तो लाइफ में काफी असर पड़ता है जनरली। जी, जी, बिल्कुल। मैं दैट्स पहले बहुत बीमार होती थी, लेकिन अभी स्पोर्ट्स में मतलब मेरा तो बीमारी की तो बात बिल्कुल दूर है, टच भी नहीं कर सकते। दैट्स द स्पिरिट। तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अच्छा, इन इन जनरल एज एन एथलीट आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो एक लैंडस्केप है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स मेन एंड स्पोर्ट्स वुमेन का, एथलीट्स का, उसमें किस चीज़ की कमी है या फिर क्या चीज़ हो तो हमारे एथलीट और आगे बढ़ सकते हैं या और तरक्की कर सकते फैसिलिटीज़ सबसे जो अहम है वो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिले। अगर हम कैंप वगैरह में हमें 1 माह, 2 माह, 3 माह के लिए बुलाते हैं, हमें वहाँ पे फैसिलिटीज़ दें। जैसे कि एक प्लेयर के लिए चलो रूम की मैं बात नहीं करती, वो तो अलग बात है। स्पोर्ट्स बोर्ड की मैं बात नहीं करती कि वो उसके अंदर क्या होते हैं, रातों-रात को हम सो नहीं पाते कि कीड़े-मकोड़ों की वजह से। हमारे खाने का ख़्याल रखें, हमारी जो मतलब ये तो ख़्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी प्लेयर्स को ऑयली चीज़ों से ज़्यादा दूर रखनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ग लाहौर की गर्मी में वो ऑयली चीज़ें तो एक प्लेयर के लिए बहुत नुकसानदेह है।
और दूसरी बात मतलब कोचिंग वगैरह, कोच अगर आउटसाइड से ले आए, और अगर आउटसाइड से ना भी लाए तो हमारे कोच, इसी पाकिस्तानी कोच को कुछ ऐसे फैसिलिटीज दे, मटेरियल्स दे, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे मटेरियल्स नहीं है जो एक आउटसाइडर प्लेयर के पास होता है। हमारे यहाँ पे अगर एक जिम है तो उस जिम में बहुत सारे प्लेयर्स टाइमिंग टाइमिंग में अगर जाए भी, लेकिन फिर भी ऐसे मशीन्स नहीं है जो एक प्लेयर को ज़रूरत होती है। तो मतलब मैं कह रही हूँ अगर फैसिलिटीज ज़्यादा हो, अगर वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो हम प्लेयर्स बहुत आगे जाएंगे। दैट्स अ गुड गुड अप्रोच। अच्छा, एक चीज, जब मैं बहुत सारे प्लेयर से बात करती हूँ तो एक चीज उनमें से कुछ लोगों ने पॉइंट आउट की कि हमारे इधर मतलब वेयर वन स्पोर्ट नेशन, हम लोग ज्यादातर क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट देखते हैं। तो जी। अम, ऐसे क्या हम, आपके ख्याल में आप हम क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, आई मीन कराटे हो गया या फुटबॉल है या और जितने भी स्पोर्ट्स हैं जो वेरियस खिलाड़ी हैं, या वो खेल जो खुद खुद से खेल और खिलाड़ी दोनों इनफैक्ट, वो हाईलाइट कैसे हो? पाकिस्तान में मतलब क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो सबको पता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। लेकिन अगर पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा अगर बाकी मतलब स्पोर्ट्स जो इतने आगे जा रहे हैं माशाल्लाह से, अगर इनको भी इस तरह सपोर्ट करे, इसी तरह उनको अप्रिशिएट करे, इसी तरह उन पे भी इसी तरह पैसों की बारिश करे, तो मतलब ये लोग बहुत आगे जाएंगे। अगर मतलब ये तो पाकिस्तान में आपको पता है कि हर कोई मतलब जिस तरह की क्रिकेट को सपोर्ट करता है कि वो बहुत आगे जा रहे हैं, तो हर एक छोटे बच्चे से पूछो क्या बनना चाहोगे, मैं क्रिकेटर बनना चाहूंगा। तो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक ही एक स्पोर्ट्स को वो लोग सपोर्ट करते हैं। अगर इसी तरह हर प्लेयर मतलब हर जो स्पोर्ट्स है वो लोग जाते हैं, मतलब मेडल्स लाते हैं, इसी तरह उनको भी इसी तरह सपोर्ट करें, तो हाँ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हर एक जो छोटे बच्चे से आप पूछो तो वो कहेगा वही बनूंगा जो फला स्पोर्ट्स में हुआ। लेकिन अभी तो माशाल्लाह से अगर हम देखें पाकिस्तान में तो सिर्फ एक क्रिकेट ही है। ट्रू, विच इज सैड, लेकिन आई होप कि ऐसी चेंज जरूर आए जिसकी वजह से बाकी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन भी हाईलाइट हों और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे एवेन्यूज जाने के जी लिए। बिल्कुल। Yeah. अच्छा, सो मूविंग ऑन टू आपकी पर्सनल लाइफ, व्हाट डू यू अदर देन कराटे, आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं, पढ़ चुकी हैं, जॉब करती हैं? हु इज शाहिदा अदर देन मैंने अभी कराटे? मैंने अभी भी मास्टर्स खत्म की है फिजिकल एजुकेशन में, और मैं जॉब तो मैं नहीं करती, लेकिन हम वॉबडो प्लेयर्स हैं, तो सिर्फ वॉबडो के लिए ही जॉब करते हैं। तो बस यही है। मैंने सिर्फ अच्छा। मास्टर्स की और उसके बाद अप्लाई नहीं किया किसी चीज़ के लिए भी, क्योंकि कोरोना हो गई है। कोरोना से पहले मैंने अपनी मास्टर्स खत्म की और अपनी डिग्री के लिए अप्लाई की थी, तो कोरोना की वजह से मेरे सब कुछ बंद। तो हम अच्छा, मैं कराटे टीम से हैं। आपके पीछे मुझे काफी सारे मेडल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मुझे हमें करीब से हाँ, मैं दिखाएंगे? मैं खुद इधर से जाके इधर बैठी कि मैं आपको दिखाऊं। हाँ, सो यू बैक नीड टू कैमरा शो अस करो। बारी बारी कि ये कौन से इवेंट से आया। ये मेरे सारे अचीवमेंट्स है, लेकिन ये पूरी नहीं है यहाँ पे। मेरे जो कुछ मेडल्स और शील्ड्स वगैरह दूसरे कमरे में है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे वही रखा है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेडल, ये सेफ गेम्स की मेडल है, अभी जो इसी बार हमने जीता, ये मेरा गोल्ड नेपाल। मेडल है। जी, ये दोनों गोल्ड मेडल सेफ गेम्स की है, और ये सिल्वर सेफ गेम्स की, और ये ब्रॉन्ज भी सेफ गेम्स की है। मेरी छोटी बहन साबरा वो भी कराटे करती है मेरे साथ। तो ओके। एक गोल्ड उसकी है और एक गोल्ड मेरी है। तो ये नेशनल गेम्स की है, इसी दफा जो पिशावर में हुई थी, ये भी से नेशनल गेम्स की है, और ये भी नेशनल गेम्स की है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स है, लेकिन मुझे याद नहीं रहती कि मैं कब जाके इनको लाई हो, कब खेली हो, क्योंकि बहुत सारे हैं। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है मैं सिर्फ उसी को मतलब मुझे याद रहती है कि हाँ मैंने इस नेशनल में इतनी जीती थी, क्योंकि नेशनल हमारा बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और ये भी हमें नेपाल से मिली थी मेडल के साथ, सुवेनियर। क्योंकि हाँ सुवेनियर मिलती है। तो बाकी सारे शील्ड्स वगैरह है यहाँ पे। ये हमारे ट्रॉफीज वगैरह है, जो मैं जब छोटी थी तो हमें बहुत ज्यादा ट्रॉफीज मिलते थे उस टाइम। मेडल्स नहीं थे, लेकिन ट्रॉफीज बहुत थे। तो व्हेन यू प्लेड, जब आप स्कूल जाना और
टूर्नामेंट पे जाना, चाहे वो लाहौर है या कराची, इस्लामाबाद, जहाँ पर भी, तो हाउ डिड यू मैनेज? हाँ, ये तो आपने मेरी दिल की बात पूछ ली। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मैं अपनी स्कूल में भी सबसे फर्स्ट पोज़ीशन होल्डर थी और हमेशा मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे जो मतलब कॉम्पिटिशन रखते थे कि शायद हम आपसे एक दिन फर्स्ट लेंगे। तो मैं हम्म, प्रीफेक्ट में भी थी, मैं हमेशा बेस्ट स्टूडेंट भी आती थी, हमेशा स्कूल में। आज जो मेरे टीचर्स अभी नहीं है, दुबई में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि शाहिदा जिस तरह तुम पढ़ाई में अच्छी थी, उसी तरह स्पोर्ट्स में भी माशाल्लाह बहुत आगे गई हो। तो मैं हमेशा उनको दुआ देती हूँ कि ये उन्हीं की बदौलत है, आज जो मैं भी हूँ अपने टीचर्स की वजह से ही हूँ। वो हमेशा मुझे कहते थे कि एग्ज़ाम के टाइम ख़ास तौर पर जब मेरे एग्ज़ाम नज़दीक होते थे, तो मेरे कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे आते थे। तो मैं अपने टीचर से के साथ जाके हमेशा कहती थी कि मिस प्लीज़ हर दिन आधी छुट्टी जब ब्रेक होती थी तो मैं उनके पास जाती थी, मिस प्लीज़ मैं क्या करूँ मुझे मशवरा दो। तो वो लोग कहते थे स्पोर्ट्स को छोड़ो, एग्ज़ाम दो क्योंकि तुम्हारी पोज़ीशन यहाँ से चली जाएगी। तो मैं बहुत रोती थी कि या अगर मैं जाऊँ वहाँ पे पोज़ीशन चली जाएगी, अगर ना जाऊँ इधर पोज़ीशन चली जाएगी। तो मेरे बहुत सारे ऐसे मुश्किलात थे, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ लेकिन जब आओगी फिर इस एग्ज़ाम हम आपसे लेंगे। तो इसी तरह मेरे साथ बहुत सारे मुश्किलात होते थे। लेकिन ये है कि आपकी डिटर्मिनेशन से आप उनको हल करती चली। तो अच्छा, स्कूल में भी टूर्नामेंट्स में आप हिस्सा लेती नहीं है? स्कूल गेम्स उस टाइम नहीं थे, लेकिन हाँ, जो रनिंग कॉम्पिटिशन था, जैसे खो-खो वगैरह, छोटे-छोटे कॉम्पिटिशन्स, साइक्लिंग वगैरह, हम ये खेलते थे बहुत। और रनिंग में तो मैं हमेशा फर्स्ट आती थी क्योंकि बहुत छोटी थी और बहुत स्लिम थी, सबसे आगे दौड़ती थी। ओके, नाइस। अच्छा, सो ऐसी क्या कहते हैं, इस तरह स्कूल का बता रही है कि आप मतलब रनिंग में हिस्सा ले लिया, खो खो खेल लिया, तो अदर देन कराटे अब की लाइफ में अब आपकी क्या इंटरेस्ट है? अ, मतलब मैं खुद जब मैं छोटी थी मैं हमेशा अम्मी से कहती थी कि मैं पायलट बनूँगी, मैं पायलट बनूँगी। मुझे पायलट की बहुत इतनी शौक थी जब मैं छोटी थी, अम्मी हमेशा मुझे एरोप्लेन दिखाती थी कि एक दिन तुम भी इंशाल्लाह इसमें बैठोगी। तो मैं हमेशा अपनी फ्यूचर उसी में देखती थी। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जब मैंने अपनी मैट्रिक ख़त्म की, मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन कॉलेज में कलेक्ट की, तो उन्होंने कहा कि आपकी हाइट छोटी है और आपकी ऑपरेशन हो गई है, तो आप नहीं कर सकती। तो उसी टाइम से मेरी जो पैशन है वो इसकी तरफ से थोड़ा-सा कराटे की तरफ आ गई। ओके, तो लाइफ कराटे में ट्रेंड्स मैंने कब उस टाइम देती है? पे बहुत। लाइफ के ट्रेंड्स इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन इवेंचुअली आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपने पहुंचना होता है। जी, सो जी अच्छा, बिल्कुल। सो कराटे के अलावा मतलब वो तो आप खेलती हैं, तो कोई स्पोर्ट जो आप शौक से देखती हो? जो स्पोर्ट्स मैं शौक से देखती हूँ वो है वो उसे क्या कहते हैं? रेसलिंग। मैं जो और मेरे डब्ल्यू अब्बू। जी, 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 डब्ल्यूडब्ल्यू। मैं और ओके, मेरे अब्बू और मेरी छोटी बहन इतनी शौक से देखते हैं रेसलिंग, इतनी शौक से देखते हैं कि अम्मी कहती है तुम लोग इस तरह करो, टीवी सारे रिमोट आप लोग पकड़ो, सारा दिन आप लोग रेसलिंग देखो, मोबाइल को छोड़ो। कोई भी इंटरेस्टिंग किस्म का वाकया जो आपके साथ हुआ हो जब आप किसी फॉरेन टूर पे गई? हम चाइना गए थे, हमारी जो पूरी टीम की नहीं गए थे, लेकिन पाकिस्तान यूथ डेलीगेशन चाइना की तरफ जा रहे थे क्योंकि चाइना ने 100 वीज़ा भेजा था कि वो आए, हम उनको अपनी हिस्टोरिकल चीज़ें, एजुकेशनल चीज़ें हम उनको दिखाए, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्पोर्ट्समैन है हम उनको अपनी हिस्ट्री दिखाए। तो हम पाकिस्तान मतलब बलूचिस्तान से जो ऐसे एज अ रोल मॉडल बेस्ट प्लेयर तो मैं सेलेक्ट हुई थी लड़कियों से, एक लड़का सेलेक्ट हुआ था। तो वो लड़का मतलब मुझे लग रहा था कि वो शायद किसी 7th या 6th क्लास का स्टूडेंट था। मतलब एज तो ज़्यादा था लेकिन अभी उसने स्टार्ट की थी। ओके, जब हम वहाँ पे गए तो हमारी जो इंग्लिश है माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन जो बाकी जो लैंग्वेजेस है वो ज़ीरो है। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे ज़्यादा इस तरह है चाइना में कि हर जगह आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, उनकी अपनी लैंग्वेज लिखी हो होती है क्योंकि वो अपना लैंग्वेज इंटरनेशनल बनाना चाहता है। तो हम गए वहाँ पे, हमें
बहुत प्यास लगी थी, इतनी प्यास लगी थी हम उनको कह नहीं पा रहे थे। हम कह रहे थे बार-बार हम उनको इशारा कर रहे थे ये वो लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे। आखिर हम मजबूर हुए कि हमने किसी बोतल को उठाया इस तरह किया कि ये हमें ये चाहिए, तब उन्होंने समझा कि इनको पानी चाहिए। तो वो जाके हमारे लिए पानी लाए, लेकिन हम वो नहीं बोल सकते, हमारी पूरी टीम इकट्ठे हुए उनको समझाते-समझाते इशारे कर के उनको नहीं समझ आया। फिर आखिर में उनको समझ आया कि इनको पानी चाहिए। एक बार ये हुआ, एक बार हम पता नहीं हम कपड़े चेंज करना चाहते थे, हम चेंजिंग रूम का पूछ रहे थे या वॉशरूम का हम पूछ रहे थे सॉरी, तो उनको समझ नहीं आ रही थी। फिर हम कपड़े मजबूरन हमने इतना कोशिश किया तब उनको समझ आया, अच्छा क्योंकि सर्दी बहुत थी। ओह या की लैंग्वेज बहुत 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 डिफरेंट है बाकी सबकी लैंग्वेजेस हुँ। से। कोई उम्मीद नहीं होती। अच्छा, आप बैचेस लगे हुए हैं। ये बताएँगे कि कौन से इवेंट्स के हैं? ये बैजेस सारे मतलब ये सारे इंटरनेशनल है जैसे कि नेपाल के, इंडिया के, हुँ, श्रीलंका के, भूटान के मतलब सारे उसी के हैं। जब हम गए थे बांग्लादेश के हैं, तो हुँ, हम ये जाके बैजेस जब हम उनकी कंट्री में जाते हैं तो उनके साथ एक्सचेंज करते हैं। हम पाकिस्तानी बैज उनको देते हैं और वो अपना बैज हमें देते हैं। हुँ। अच्छा आपका ग्रीन ब्लेज़र, तो जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं खेलने के लिए, आप अपना ब्लेज़र निकाल के पहनते हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता सबसे पहले है ना एक प्लेयर की ख़्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान कलर पहने। पाकिस्तान कलर की ख़्वाहिश हर प्लेयर को होती है, तो मुझे हर प्लेयर की दिल की हाल पता है। जब हमें पहली बार ये पता चला कि हम इस्लामिक गेम्स जा रहे हैं और गेम्स में हमें पाकिस्तान कलर मिलेगा, तो हम रात बिल्कुल एक छोटे बच्चे जब सुबह ईद होती है, तो वो अपना सारा जो ईद की शॉपिंग है वो अपने साथ रखकर सोता है कि हमें सुबह जब उठूँगा तो सबसे पहले यही पहनूँगा। हमारी भी पूरी रात यही सोच थी, हम सो नहीं पाए कि हमें कब ब्लेज़र मिलेगा, कब पाकिस्तान कलर मिलेगा। हम और वो हमें इतना तड़पा रहे थे बस जाने से 3 घंटे पहले के 4 घंटे पहले हमें हमारा जब सब कुछ मटीरियल्स था हमें मिला कि जाओ अब ये ले लो, सो जाओ। हमने कहा सर पूरी रात हम नहीं सो पाए कि इसकी वज़ह से हमें कब मिलेगी और आपने 4 घंटे पहले दिया। तो ये तो हर किसी की ख़्वाहिश होती है कि पाकिस्तान कलर पहने, ख़ास तौर पर हर एक प्लेयर की ख़्वाहिश होती है कि वो ग्रीन कलर पहने, व्हाइट कलर पहने और पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करे। है? अगर आपके पास कोई आए बच्चा-बच्ची या बच्चा या बच्ची जो कि कहे कि शायद हम भी स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं या स्पेसिफिकली कराटे खेलना चाहते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनके लिए? मेरी जो सबसे प्यारी एडवाइस उनके लिए है कि मोस्ट वेलकम क्योंकि हर एक किसी को चाहिए कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस करे, चाहे वो एक बच्ची हो या एक बच्चा हो, कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस खुद करे। मतलब अब्बू कब तक है, बच्चे के साथ अब्बू हमेशा आते हैं कि कहीं इसको कोई रास्ते पे ना रोके, कोई से ना मारे। ये डर हमेशा अब्बू और अम्मी के दिल में रहता है। क्यों उनको वही चीज़ उनके वो डर खत्म क्यों नहीं करना चाहते कि उनको उसी चीज़ उनको सिखाना चाहिए क्लब में एडमिशन दो ताकि वो खुद अपनी सेल्फ डिफेंस करे। जैसे कि मैं गई थी खुद अपनी सेल्फ डिफेंस करूँ ताकि कोई लड़का अगर मेरे पीछे से आवाज़ दे तो मैं मुड़कर उसको जवाब दूँ, मुक्के से या किक से जवाब दूँ। तो आज वही जो लड़के मुझे पीठ पीछे बोल रहे थे कि ये देखो, लड़की देखो और जो लोग हम मेरे जो मोहल्ले वाले कहते थे, आज वही लड़के और वही फैमिली मेरे पास आते हैं कि शाहिदा मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची भी आपकी तरह बने, इसी तरह फ़ख्र करे सब उस पर। मैं कह रही हूँ जो मैंने कहा ना सब्र का फल मीठा होता है, मैं कह रही थी कि मैं इनका जवाब नहीं दूँगी क्योंकि उस टाइम मैं कुछ भी नहीं थी, मैं सिर्फ़ एक प्लेयर आम सी प्लेयर थी। मैं खुद क कोशिश करना चाहती थी कि मैं उस मकाम तक पहुँचूँ ताकि मैं इनको जवाब दूँ, लेकिन पॉज़िटिव आंसर दूँ मैं इनको, ना कि नेगेटिव ताकि ये लोग पछताए कि हम शाहिदा को क्यों एप्रिशिएट करें। तो आज मुझे अपनी जो अब्बू है, जो अम्मी है, मैं ये सब जो है मेरे जो उस्तादें हैं, मैं उन सब का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज जो मैं भी हूँ उनकी फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? मतलब कराटे के बारे में, अ स्पोर्ट्स के बारे में या कंटिन्यू हर प्लेयर का ख्वाब होता है कि वो ओलंपिक जाके खेले। अभी जो हुँ, लॉकडाउन है, अभी जो क्वारंटीना सब घर में बैठे हुए हैं स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन मैं इसी लॉकडाउन में मैंने अपने घर में इतनी सख्तियाँ पेश की जैसे कि
घर में एक्सरसाइज करो, हमारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स थे। मैंने इसी कॉम्पिटिशन में मैंने मेडल भी हासिल किए माशाल्लाह से। तो ईरान में कॉम्पिटिशन था, मैंने पार्टिसिपेट की थी। मेरे जो कोच है सर शाह मोहम्मद, उसने मेरा नाम दिया था। तो हर एक प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो ओलंपिक में जाके खेले, लेकिन अभी करंटीना की वजह से ओलंपिक भी डिले हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मुझे भी अल्लाह उसी मकाम पे पहुंचे जो मेरी एक ख्वाहिश है। ओके, मुझे इससे एक और चीज याद आई। ऑनलाइन कंपटीशन आपने मेंशन किया है, तो कराटे में ये किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था? हाउ डिड इट हैपन? हमारा मतलब हम्म, हमारा इस तरह होता है कि हम काता जब करते हैं, मतलब सेल्फ डिफेंस दिखाते हैं, तो टेक्निक्स करते हैं ना, तो जो सबसे प्यारा जो टेक्निक होता है, जो सबसे अच्छा फुल टेक्निक करता है और एक्सप्रेशन सबसे अच्छी करती है, तो मतलब रेफरीज अपने पॉइंट्स देते हैं। तो जो रेफरी जब सब नंबर इकट्ठा करते हैं, जो जिसका अपना राय होता है कि इस प्लेयर ने सबसे अच्छा खेला है, तो उसी नंबर के मुताबिक वो प्लेयर आगे जाते हैं। मतलब हम अपने खाता करते हैं और किसी को कहते हैं कि हमारी वीडियो बनाओ, या खुद बनाते हैं अपनी वीडियो। फिर वो वीडियो भेजते हैं कि वो देखे और जज करे कि प्लेयर जीतने के ओके। काबिल है या नहीं है। और ये इंटरनेशनल इवेंट था? जी, जी, ये इंटरनेशनल लेवल था। अमेरिका था, कनाडा था, इंडिया था, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, कोरिया, ये सारे थे, ऑस्ट्रेलिया। तो एंड यू वन समथिंग, आपको भी मेडल मिला? जी, हाँ, ये pretty टीसीएस करता है, लेकिन अभी तक नहीं मिला, नहीं आया है, लेकिन बहुत सर ने जल्दी कहा है आता है। कि आ रहा है। हाँ सही। जी। ओके। अच्छा, सो थैंक यू वेरी मच शाहिदा। आपने बहुत सारा टाइम हमें दिया। आई नो दैट यू आर बिजी, आपकी रूटीन काफी टफ होती है, तो we're like grateful for this। और probably आई होप के फ्यूचर में भी आप इसी तरह से हमारा नाम रोशन करती रहेंगी।